रिपब्लिक भारत पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई है वो आपको बताते हैं, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा है कि जेएमएम के जो मौजूदा विचार है उनके साथ नहीं रह सकता हूं, नया साथी कोई मिल जाएगा तो उनके साथ जुड़ जाऊंगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि सीएम रहते हुए उनके कार्यक्रम रद्द किए गए, उनका अपमान किया गया। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखी थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए उनका अपमान किया गया और उनके कई ऐसे कार्यक्रम थे जिन्हें रद्द कर दिया गया। उनसे विधायकों की जो मीटिंग चल रही थी, विधायक दल की मीटिंग में उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है और यही बात उन्होंने रिपब्लिक भारत से कही है। तो सर, आप निजी कार्यक्रम की वजह से मतलब अभी दिल्ली आए हैं? निजी कह रहा, हाँ निजी ही कार्य कर रहा है, क्योंकि हम तो उसी दिन हमने बोल चुका है महागठबंधन का विधायक दल का बैठक में ही जिस तरह से हमारा घटनाक्रम हो गया है ना जी, उस घटनाक्रम से हम महसूस करते हैं कि ये भी हम कुछ नहीं है, न सीनियर न जूनियर न सीएम, कुछ नहीं है हम जी। जब हमारा सीएम प्रोग्राम कोई पार्टी लीडर हमारा अकोर्ड कर देगा, सीनियर लीडर, और हमने बोलने के बाद भी बोलता नहीं होगा, पहले मीटिंग होगा आपका। मीटिंग में एजेंडा वही था, नेतृत्व परिवर्तन था। जी जी, हमको एजेंडा भी पता नहीं था। जी जी। तो उसी जब इस समय से हमारा दिल ये हो गया है कि हम ये भी कुछ नहीं है। जो पार्टी का हमारा मेहनत से इस पार्टी में योगदान दिया है, हम लड़ाई लड़ा है, आंदोलन है, हर आंदोलन मेरा इतिहास है, भूगोल है। हम कोई रोड का किनारे का नेता नहीं है, छुपा हुआ नेता नहीं है। मेरा से क्यों इस तरह से हो गया? कोई बोलता है टेम्पररी मुख्यमंत्री, वहाँ से बात आ रहा है। सर, आप कोल्हान का टाइगर है सर, और झारखंड की जनता आपको पसंद करती है सर। पार्टी के बाद से जो होल्ड मेरा कार्यक्रम कर दिया, ये टेम्पररी मुख्यमंत्री है, इस तरह से जो बात आ गया, उसी समय हमने सोच लिया कि अब हम कहाँ करेंगे, हमसे सीनियर लीडर यहाँ कोई नहीं है। तो सर, आपने क्या पार्टी में फिर बात की कि आप इतने वरिष्ठ हैं? क्योंकि देखिए, जो हमने लोगों से भी वरिष्ठ की बात है, हमारा कमेटी है 5 साल से बैठक नहीं हुआ है, न कमेटी फॉर्म हुआ है सेक्शन से। अच्छा, कमेटी फॉर्म नहीं है, सेंट्रल कमेटी ना एग्जीक्यूटिव है, कोई फंक्शन नहीं है, कहाँ पर रखिएगा? और वहाँ जी जी कोई सीनियरिटी लीडर भी नहीं है, हम छोड़ के तो हमारा दल कहाँ रखेंगे? हमने इसीलिए उस समय सोच गया कि मेरा नया अध्याय शुरू होगा। हमने जिस घर को बनाया था, उस घर में जिसका उत्तराधिकारी दिया है हम लोग, वो उसका विचार ही इस तरह से हो गया, तो हम लोग कहाँ रह सकते हैं? इसीलिए उसी दिन हमको तो न कर दिया। हम लुकाछिपी भी नहीं किया है। जी जी जी, हमने उसी दिन हमने गठबंधन का विधायक का बीच में, हर दल का लीडर के बीच में हमसे आज से मेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। जी सर। और उसका बाद इस्तीफा देने चल गया। नया अध्याय में एक तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, या राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, या कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चंपई जी आप क्या सोच रहे हैं? अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म का आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या आप बीजेपी अगर ज्वाइन कर सकते हैं या नया राजनीतिक पार्टी? तो हमारा कहीं से ऑफर नहीं आया है, लेकिन हम नया अध्याय शुरू करने के प्लानिंग पर है। सफल होगा ठीक है, नहीं होगा तो घर में बैठ जाएंगे, उससे सवाल करने की क्या जरूरत है? हम तो नया अध्याय में, हम तो बता दिया, हम तो एक तो सन्यासी भी ले सकते हैं, हम जी नया पार्टी बना सकते हैं। और कोमल, जिन्होंने चंपई सोरेन से बातचीत की, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, चंपई सोरेन पहले भी ये संकेत दे चुके हैं और आपसे भी बातचीत में संकेत दिए हैं, या तो बीजेपी के साथ, या तो अपनी पार्टी, या तो संन्यास लेके घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। ऐसे में देखिए, हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में देखिए, ये बात तो साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है कि जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई भी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इस बीच देखिए, उन्होंने एक इशारा दिया है कि या तो वो नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, या फिर एक नया अध्याय उनका शुरू होगा, या फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर रास्ते में कोई दोस्त मिलेगा, कोई साथी मिलेगा, तो वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साफ तौर पर ये जो इशारा है वो एनडीए की तरफ इशारा है। अगर
हम बात करें, गौर करें, जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनके ट्वीट पर भी बात करें तो देखिए कल उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के जरिए देखिए उन्होंने बधाई दी थी कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, आप टाइगर थे, टाइगर है और हमेशा ही टाइगर रहेंगे। ऐसे में चंपई सोरेन ने भी साफ तो कर दिया है कि वो अब जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जब वो सीएम थे तो उन्हें पार्टी के अंदर के लोग जो है वो टेम्पररी सीएम कह करके बुलाते थे, उनसे दुर्व्यवहार करते थे। उन्होंने साथ में इस बात का भी जिक्र किया है कि बीते 3 जुलाई को जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, तो देखिए अगर टेक्निकली समझे तो विधायक दल की बैठक जो है वो सीएम बुलाते हैं, लेकिन ऐसे में वो सीएम होते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है विधायक दल की बैठक के लिए। इसके साथ ही साथ अचानक से बैठक में उन्हें कहा जाता है कि जा करके वो इस्तीफा सौंप दे, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इन बातों को बताया नहीं गया। कार्यक्रम कई सारे उनके रद्द कर दिए गए। उनके गाँव में लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा है कि आखिर इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों, जो पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता है उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता है। तो ऐसे में देखिए साफ तो कर दिया है कि अब वो जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। और झारखंड चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए नवंबर और दिसंबर में झारखंड के विधानसभा होने की आशंका है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि विधानसभा के पहले तस्वीर जो है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। और ऐसे में देखिए जो जिस तरह से जीतन राम मांझी ने उनका स्वागत किया है, तो ये स्वागत अपने आप में कई बातें कह रहा है। और जिस तरह से रिपब्लिक भारत में उन्होंने भी कहा है कि अब वो जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे, कोई दोस्त मिलता है तो वो उसे ज्वाइन बिल्कुल कोमल, क्योंकि अब वो लगातार ये बात दोहरा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं लेकिन जेएमएम के साथ नहीं रह सकते। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है झारखंड से ही जुड़ी हुई, जहां बीजेपी के संपर्क में है झारखंड कांग्रेस के कुछ एमएलए। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, यानी सिर्फ जेएमएम में ही नहीं टूट देखने को मिल रही है, बल्कि झारखंड कांग्रेस के कई ऐसे एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, 2019 में चुनाव हुए थे, अब चुनाव किसी भी वक्त यहां पर ऐलान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड कांग्रेस के कुछ एमएलए हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके पहले यह जानकारी भी थी कि चंपई सोरेन के साथ साथ कुछ और एमएलए जेएमएम के जाएंगे उनके साथ, क्योंकि 14 ऐसी सीटें हैं जिन पर दबदबा चंपई सोरेन का माना जाता है। यानी जो गठबंधन की सरकार यहां पर, इंडी गठबंधन की सरकार यहां पर बनी हुई है झारखंड की, उसमें पलीता लगते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस के एमएलए बीजेपी के संपर्क में है, दूसरी तरफ जेएमएम से चंपई सोरेन खुद ही किनारा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से झारखंड की सियासत गर्म है। वजह है चंपई सोरेन, जिन्होंने अपमान वाले दर्द को बयां कर स्पष्ट संकेत दिए कि बीजेपी में उनका जाना लगभग तय हो गया है। वहीं हेमंत सोरेन पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं चंपई सोरेन, हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये वो बयान है जो उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद दिया है। कहते हैं सियासत में किसी बयान का कोई मतलब नहीं होता है, सियासत और सुविधा एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। उनके बयान से साफ है कि उन्हें मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एक बार फिर सुनिए चंपई सोरेन ने क्या कहा है। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के इस बयान का सीधा मतलब है कि जब तक हूं तब तक हूं। अब चंपई सोरेन कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं वही बता सकते हैं, लेकिन झारखंड में खेला हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। जेएमएम में खेला हो चुका है, इसका एहसास हेमंत सोरेन को हो गया है। लिहाजा हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पर भी हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को भी कोस रहे हैं। तो पलटवार बीजेपी ने भी किया है। हमारे यहाँ पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। अच्छे
नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे। अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है, बेदाग मुख्यमंत्री। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीज़ें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। झीलों का शहर उदयपुर जो कि 2 बार अशांत हुआ है। एक बार जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई और उसके बाद अब जब चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी की घटना के बाद कन्हैया लाल के परिवार का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सॉलिड संदेश जाता है बुलडोजर से, बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि दोनों ही मामलों के जो आरोपी हैं वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इन सब को लेकर के अब कन्हैया के कातिलों पर भी बुलडोजर चले, ये कन्हैया लाल के परिवार ने मांग की है। बुलडोजर कार्रवाई से सॉलिड संदेश जाता है, एक ही मोहल्ले के हैं दोनों ही मामलों के आरोपी। ये भी जानकारी आपको दे दें, उदयपुर में जिस तरीके से चाकूबाजी की घटना हुई थी उससे लेकर के अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार जिस छात्र को चाकू मारी गई थी उसकी स्थिति क्या है। लेकिन इन सब के बीच कन्हैया लाल के परिवार का रिएक्शन सामने आया है। और वैभव का रुख कर लेते हैं। उदयपुर से वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, परिवार मीडिया से बातचीत करके लगातार कह रहा है कि दुआ कीजिए कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। एक बार फिर जरा उनसे बात कीजिए कि क्या स्थिति के बारे में कुछ पता चल पाया है बच्चे की, कि अभी हालत क्या है उसकी? बिल्कुल, देखिए नामिका, उस बच्चे की अगर स्थिति की बात करें तो कल डीएम और डॉक्टर से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की थी। उनका यही कहना था कि बच्चे की स्थिति जो है वो स्थिर है, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बच्चे की स्थिति को लेकर जो है वो स्पष्ट जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन फिलहाल बच्चे की स्थिति क्या कुछ है, इसको लेकर हम लगातार जो है वो डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश भी करें। हम उस वक्त नामिका कन्हैया लाल के परिवार के उनके दोनों बेटों के साथ मौजूद हैं और अब कन्हैया लाल का परिवार भी ये मांग कर रहा है कि जैसे इस मामले में भजनलाल सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की है, वैसे ही उनके पिता के हत्यारों की अवैध संपत्ति पर जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। यश, क्या मांग है आप लोगों की और इस बुलडोजर एक्शन को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये सरकार ने जो इस बार जो एक्शन लिया है, बुलडोजर एक्शन, ये बहुत ही अच्छा एक्शन है। इससे मतलब हज़ारों लोगों जो आगे ऐसा करने वाले उनकी कहीं ना कहीं मतलब एक टूटेगी उम्मीद के, मतलब अगर हमने कभी ऐसा किया तो हमारे घर पे भी बुलडोजर चल सकता है और कहीं ना कहीं इससे अपराध भी रुकेंगे। तो ये एक सरकार का बहुत ही अच्छा एक्शन था और इससे आगे होने वाले अपराधों में कई फायदे मिलेंगे लोगों को जो नहीं हो पाएंगे। यश, आपके पिता की हत्या यानी कि कन्हैया लाल की हत्या और जो परसों 2 दिन पहले इंसिडेंट उदयपुर में हुआ है, उन दोनों में कॉमन ये है कि जो आरोपी हैं वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे पिताजी की जो हत्या करने वाले आरोपी थे वो भी खांजीपीर से रिलेट करते थे और जो इस इंसिडेंट में पकड़े गए वो भी खांजीपीर गए। तो कहीं ना कहीं मतलब वो दिमाग में चलता ही है कि ये मतलब हर बार उस जगह से ही ये लोग क्यों होते हैं। तरुण, आपको क्या कहना है बुलडोजर एक्शन पर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के इंसिडेंट को भी 2 साल हो गए और हमारा यही कहना है कि जिस समय पापा के साथ ये हुआ तो उसी समय बुलडोजर चल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। पर अब तो देखो 2 साल होने आए, पर फिर भी अब जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें बुलडोजर चला है तो हमारे वाले जो आरोपी हैं उनको भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। यश, उदयपुर में अशांति है, 2 साल में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि कैसे कट्टरपंथी जो लोग हैं वो और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई जहां संजय रॉय के बयानों पर सीबीआई का संदेह, पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहा संजय। सीबीआई ने संजय का करवाया है साइको टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये आज भी होने वाला है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप केस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। आरोपी संजय रॉय पर सुई अटकी हुई है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन संजय रॉय जो बयान दे रहा है, अब सीबीआई उस पर संदेह भी कर रही है। पूछताछ में सही जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, यह सीबीआई की तरफ से कहा गया है। इस पूरे मामले में संजय रॉय जो कि आरोपी है
और उसने मृतका के साथ बर्बरता की थी। उसके साथ जांच चल रही है सीबीआई की। मुख्य आरोपियों से बनाया गया है। अब संजय रॉय जो बयान दे रहा है, हालांकि उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि सीबीआई को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है।